बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-एराफ की आयत नंबर 79 से लेकर 79 नंबर आयत सूरत अल-एराफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतवल्ला अन्हुम व क़ाला या क़ौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। तो सालेह ने मुंह फेर लिया इनकी तरफ से और कहा, ए मेरी कौम, बेशक पहुंचा दिया है मैंने तुमको पैगाम अपने रब का और मैंने खैर खाई की तुम्हारी, लेकिन तुम तो पसंद ही नहीं करते अपने खैर ख्वाहों को। अजाब उनके ऊपर जो नाजिल हुआ था और ऊँटनी के बच्चे की तरफ देखकर आप रोने लग गए थे। और वो जो बच्चा जो ऊँट जो ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था, ये सारा कुछ देखकर आप रोने लगे और फिर कहा कि 3 दिन तक जो खा पी सकते हो, फ़ायदे उठा सकते हो उठा लो, फिर तुमको अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। उससे आगे का बयान हो रहा है कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सरज़नश मुखालफत, सरकशी और हक़ कबूल करने से इनकार किया और हदायत से इनहराफ करने की वजह से ये अज़ाब से दो चार हो गए। हलाक शुदा लोग सुन रहे थे, इसलिए आपने इन्हें ज़ज्र, तौबीख और सरज़नश की। आपने उनके ऊपर लानतें की कि क्या मैंने तुम लोगों को कहा नहीं था कि अल्लाह के कलमे की तरफ आओ। ये नाका अल्लाह ताला की निशानी है, इसको गलत मज़रब से मत छूना, मगर तुम लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आई। और क्योंकि मुर्दों का सुनना ये अहादीस से साबित है कि मुर्दे सुनते हैं। क्योंकि जो बहुत दफ़ा पहले भी मैंने आपके साथ और यहाँ इस आयत की तफसीर में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो कबीले में जो है वो हुए थे, जो कत्ल हुए थे मुखालिफिन, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको कत्ल किया था जंग बदर में। उनके ऊपर से गुजरे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम लोगों को साथ जो मैंने अल्लाह की तरफ से वादा किया था वो सच साबित हुआ ना, यानी कि तुम अज़ाब को ले रहे हो ना। तो ये वाला उसका सबसे बड़ा हवाला है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, वादी उस्फान के पास से गुजरे। आपने फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, जानते हो कौन सी जगह है? अर्ज़ की अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। फरमाया ये वादी उस्फान, हूद और सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से ऊँटनियों पर सवार होकर गुजरते थे, जिनकी नकेलें खजूर की रस्सियों की थी, तहबंद कंबलों के थे और चादरें पोस्तीन की थी, और वो लब्बैक कहते हुए बैत अतीक के हज को जा रहे थे। बाद लोग ईमान लाए थे उनके साथ, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के साथ। अगली आयत 80 और 81। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन इन्नकुम लतअतूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून। यानी और भेजा हमने लूत को जब इन्होंने कहा अपनी कौम से कि क्या तुम किया करते हो ऐसी बेहयाई का फेल जो तुमसे पहले सारी दुनिया में किसी ने नहीं किया। बेशक तुम मर्दों बेशक तुम जानते हो बेशक तुम जाते हो मर्दों के पास शहवत रानी के लिए औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग तो हद से गुजरने वाले हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, इनके भतीजे हैं। और इनका नस्ब सिलसिला नस्ब ये है, लूत बिन हारून बिन आजिर। आप अलैहिस्सलाम सरजमीन शाम की तरफ आपने हिजरत की थी। आपको अल्लाह ताला ने सदूम और इसके गिरदो निवाह की बस्तियों के मुकीनों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आप अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, नेकी का हुक्म देते रहे, गुनाहों और बेहयाई के कामों से मना करते रहे, लेकिन उन लोगों ने भी यही कुछ किया। उन लोगों ने ऐसा काम किया जो दुनिया में इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर किसी ने नहीं किया हुआ था। मतलब मर्दों के साथ वो शहवत परस्ती के लिए औरतों को छोड़कर तो मर्दों के पास जाते थे। और अंबिया और नबी ने इनको कहा कि तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मेरी कौम की लड़कियां पैदा की हुई हैं, तो तुम इनके साथ निकाह करो, इनके साथ ये मतलब बरारी करो, इनके साथ निकाह करो, इनके साथ करो। तो उन्होंने कहा कि ए लूत, तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम मर्दों में से किसी औरत में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग एक दूसरे की रजामंदी के साथ, एक दूसरे की चाहत के मुताबिक हम लोग उनके साथ मतलब बरारी करते हैं।
लूत अलैहिस्सलाम ने सॉरी आद लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग दुनिया में वो वाला काम कर रहे हो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर किसी ने भी नहीं किया, तो क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का ये फरमान है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बानी जामे दमिश्क ने कहा था, अगर अल्लाह ताला कुरान करीम में लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान ना करता तो मुझे इस बात का कभी गुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफाली कर सकता है। चनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही कहा, आता अतुल फाहिशा, ये बहुत बड़ी जहालत और ज्यादती है, क्योंकि जिस चीज का तुम महल नहीं रखते उस चीज को तुम महल बनाते हो। और भी कुरान करीम में बहुत सारा इस चीज का हवाला मिलता है। तो औरतों को छोड़कर मर्दों से शहवत रानी करते हो, ये ऐसी चीज है जिसका ख्याल दुनिया में इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। लूत अलैहिस्सलाम ने इनकी रहनुमाई की, जायज तरीके से औरतों की तरफ रुजू करने को कहा, लेकिन इन बदमाशों ने, इन बदहालों ने कहा, हमें औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे कि सूरत हूद की आयत नंबर 79 में इसका हवाला मिलता है। ये तो सूरत राफ है, मिलता है। तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि हमें इन औरतों में कोई रग़बत नहीं, ना कोई दिलचस्पी है, और हमारे घर से तुम आगाह हो। हमारा मतलब तुम्हारे मेहमान है, यानी कि वो फरिश्ते आए थे, तो उन लोगों ने, वो उसकी बीवी ने, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनको जाके बताया था कि इस तरह करके इशारा किया था, और वो झंडा सा लहराया था कि खूबसूरत लड़के मेरे घर में आए हुए हैं। वो 4 फरिश्ते थे वो वाले, तो वो मेरे घर में आए हुए हैं, आओ अगर तुम चाहती हो तो। वो ये मैं आपके साथ पहले बयान कर चुकी हूँ। तो वमा काना ली वमा काना जवाबी कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजुहुम मिन करयातिकुम इन्नहुम उनासुन यततहहारून, और ना था कोई जवाब इनकी कौम के पास सिवाय इसके कि वो बोले, बाहर निकाल दो इन्हें अपनी बस्ती से, ये तो लोग बड़े पाक बाज बनते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाज और नसीहत के मुकाबले में इनका जवाब ये था कि वो आपको जिला वतन कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को सही सालम वहां से निकाल लिया और कौम को ज़लील और रुसवा करके हलाकत के गड्ढे में फेंक दिया। आगे है, फअनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। बस हमने निजात दे दी लूत को और इनके घर वालों को, सिवाय इनकी बीवी के, वो हो गए पीछे रह जाने वालों में से, और बरसाया हमने इन पर पत्थरों का मीना। तो देखो कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ झुटलाने वालों का, मुजरिमों का। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि तुम्हारी बीवी, क्योंकि उनको भी पता था, लूत अलैहिस्सलाम को भी पता था कि इनकी बीवी इनकी कौम के साथ मिली हुई है, वो आप पर ईमान कभी लाई ही ना थी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, जब घर से निकलो तो इसको मत बताना, इसको पीछे रहने देना, देखना इसका हश्र क्या होता है। आपके घराने में सिर्फ इसको निजात ना मिली क्योंकि वो आप पर ईमान ना लाई थी, बल्कि अपनी कौम के मसब पर ही कारबंद रही, और अपने हस्बैंड के खिलाफ, यानी कि लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को उकसाती ही रहती, दर बरदा इनकी मदद करती और कुछ मखसूस इशारात के ज़रिए आगे पास आने वाले मेहमानों की खबर भी पहुंचाती। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त निकल जाएं। आपको ये भी हुक्म था कि ना अपनी बीवी को इस बारे में आगाह करे, ना उसे शहर से बाहर निकाले। बाज़ कहते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इनके पीछे चलेगी तो लूत अलैहिस्सलाम के पीछे, लेकिन बार-बार मुड़ के पीछे देख रही थी तो उस अज़ाब की ज़द में ये भी आ गई। चीखो-पुकार, इसकी कौम की चीखो-पुकार की वज़ह से इससे रहने ना हुआ, इसने पीछे मुड़ के देख लिया, तो इसके ऊपर भी अज़ाब नाज़िल हुआ। फिर फरमाया व अमतरना अलैहिम मतरा, यानी कि हमने इन पर लगातार पत्थरों की बारिश की, पत्थर बरसाए। फिर फरमाया फांजुर कैफ काना आकिबातुल मुजरिमीन, के देखो कैसा मुजरिमों का, झुटलाने वालों का अंजाम हुआ। इमाम अबू हनीफा कहते हैं, गुलामबाजी करने वाले की सजा ये है कि उसे बुलंदी से नीचे गिराकर इस पर संगबारी की जाए, इसके ऊपर पत्थर बरसाए जाए। दूसरा,
جس طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اسے رجم کر دینا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، اس کی دلیل سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ سے لی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط کا سا فعل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں اس کی سزا زنی کی سی ہے، اگر شادی شدہ ہو تو اسے رجم کر دیا جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 درے لگائے جائیں۔ عورتوں کی دبر میں یہ فعل کرنا جھوٹی لواطت ہے، یہ بلا اجماع حرام ہے۔ اس کے برعکس کسی کا ایک آدھ شاذ قول ہوگا، متعدد احادیث سے یہی وارد ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اس کی تفسیر جو وہ گزر چکی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بیان آلریڈی کر دیا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، ان کو رجم کیا جائے اور ان کو اوپر بلندی سے گرا کر ان کے اوپر پتھر برسائے جائے۔ تینوں اماموں کا یہ اقوال ہے۔ تو ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہاں پر تو بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کرنے کے بعد بھی، اور اس طرح کر کے ہے۔ اب میں کیا بولوں؟ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔